गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और जो आज का सेशन रहेगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको मैं एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मदद मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8,000 रुपए पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो बच्चों, आपने एग्जाम में बहुत ही जल्दी क्वेश्चन करना है, तो आप इसको बहुत ही उससे कर सकते हो। तो 5% है, तो 5% को आप 1/20 लिख सकते हैं। और 1/20 है तो आपका जो प्रिंसिपल है वो 20 है, और 20 में 1 जोड़ दिया तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका ब्याज। और 20 में 1 जोड़ने पे आपको ये अमाउंट बन जाएगा। तो ये 3 बार करोगे, या तो इसको 3 की पावर कर दो, तो 20 का क्यूब होता है 8,000 रुपये, और 21 का क्यूब होता है 9,261। तो प्रिंसिपल बच्चों कितना हो गया आपका 8,000, और प्रिंसिपल कितना हो गया 9,261। एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना है 8,000, तो 8,000 बराबर है 8,000, 1 बराबर है 1। इनका डिफरेंस कितना गया 1261। इनका डिफरेंस कितना गया 1261। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना गया 1261 रुपए। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को क्रैक कर सकते हैं। आप इसको बहुत ही जल्दी क्रैक कर सकते हैं अगर आपको क्यूब स्क्वायर्स याद हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन में आपको थोड़ा आज फास्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं, क्योंकि मैंने टॉपिक आपको पहले बता दिया है, तो आपने इन क्वेश्चनों की ओर ध्यान से देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा 2,000 रुपए पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2226 रुपये 5 रुपये हो जाते हैं। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो अब प्रिंसिपल है आपका 2,000 रुपये, और 2 साल में राशि कितनी हो जाती है 2226 रुपये 5 पैसे। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसको हटाना है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो। अब देखो ये किस पे कट रहा है 5 पे, 5 चौके 20, ये 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, 2 पंजा पंजा 25, 5 5 एकम 5। अब ये बच्चों आ गया 40,000, ये आ गया 445 21। अब टाइम कितना है आपका 2 वर्ष है, तो टाइम कितना है 2 वर्ष है। तो टाइम 2 वर्ष है, तो आपने देखना है ये किसका क्यूब बनेगा, ये किसी न किसी का क्यूब बनेगा। तो अगर आप देखो तो ये 200 का स्क्वायर है। अब 200 का स्क्वायर कितना होता है 2 और 4 जीरो में, तो ये आ गया बच्चों 200 का स्क्वायर। तो अब ये किसका क्यूब बनेगा, ये बन सकता है 209। तो बच्चों ये 200 का स्क्वायर है, तो ये 211 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको पता लग गया भी ये 200 का स्क्वायर है और ये 211 का स्क्वायर है। तो अब इससे टाइम्स आपका वेरीफाई हो जाता है, यहाँ 2 साल है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस 200 और 211, तो डिफरेंस कितना है 11। तो बच्चों 11 आपका आ गया। ये क्या होगा आपका ब्याज।
तो 11/200 गुणा 100, तो 11/2 5.5, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों 5.5%। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कितने समय में 1000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से कितने समय में 1000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाएगी। अब बच्चों आपने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो 1000 रुपए 1331, तो बच्चों अब ये टाइम कितना है, कितने साल में, और ये 3 साल में। तो आपको ये बच्चों 10 का क्यूब बनेगा और ये बच्चों आपका कितने का क्यूब बनेगा 11 का। अब सॉरी ये 10% पे है, तो 10% पे है तो ये बच्चों 10 का क्यूब हो गया और ये आपका 11 का क्यूब है। तो अब आपको पता है, तो ये 10 का क्यूब है 11 क्यूब है, तो यहाँ से आपको क्लैरिफाई होगा ब्याज कितना गया 1, तो 1/10 कितना होता है 10%। तो टाइम आपका निकालना है, तो टाइम कितना होगा 3 ईयर्स या 3 साल। तो आप टाइम और रेट को बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो बच्चों थोड़ा आज फास्ट चल रहा है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए कितने समय में 2420 रुपए हो जाएंगे। अब देखो बच्चों 10% की दर से 2000 रुपए कितने समय में, अब 2000 रुपए कितने समय में 2420 रुपए हो जाएंगे। अब आपको पता है रेट है 10%, तो इसको 1/10 लिख सकते हैं। तो कैंसल, 2 पे काट दो 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया। अब ये बच्चे बन गए 10 का स्क्वायर्स और ये बच्चे बन गए 11 का स्क्वायर्स। अब यहाँ से जब ये स्क्वायर्स है तो टाइम कितना आ गया आपको, टाइम कितना आ गया बच्चों 2 ईयर्स, टाइम कितना आ गया 2 ईयर्स। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को क्रैक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी धनराशि 2 वर्ष में, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगी। अब देखो 1352 रुपए हो जाएगी। अब 4% है, 4%, तो 4% और 1/25, तो पहले साल 25 और 26, तो टाइम कितना है 2 वर्ष, तो 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट दिया हुआ है तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 1 5 51। तो अब अमाउंट कितना है आपका 676, लेकिन अमाउंट 676 1352 है, तो ये कितना है 2 गुना। तो बच्चों आपने निकाल लिया धनराशि प्रिंसिपल, तो 625 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, 1250 रुपये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। और अगर आपने निकालना है CI तो 102 रुपये आपका CI आ जाएगा। तो उसने पूछा है प्रिंसिपल, तो आप प्रिंसिपल इस तरीके से निकालते हैं 1250 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कितनी धनराशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 17,576 रुपये हो जाएगी। कितनी धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 17,576 हो जाएगी। अब आपने इसमें भी प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% है। 4% इज इक्वल टू 1/25। तो अब टाइम कितना है आपका 3 साल, तो प्रिंसिपल कितना है 25 और अमाउंट कितनी है बच्चों 26। तो बच्चों 25 का क्यूब और 26 क्यूब, 25 क्यूब होता है 15,625 और 26 होता है 17,576। तो इनका डिफरेंस कर दो, 1 2 9 1 1915 1 5 5 9 1951 5 और 6 5 और 2 7 9 6 15 5 और 6 7 1951। तो अब आपका अमाउंट कितना है 17,576। तो 17,576 इज इक्वल टू 17,576। तो 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 टाइम है। तो आपका प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा 15,625, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। और आपका CI कितना हो जाएगा 1951। तो इस तरह से बच्चों आप इनमें प्रिंसिपल, चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, किस राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये होगा। अब आपने बच्चे यहाँ राशि निकालनी है, आपको क्या दिया हुआ है CI। तो 5% है, 5% है मतलब 1/20। तो आपका पहले साल प्रिंसिपल कितना है 20 और अमाउंट कितनी है 21। टाइम कितना है बच्चों 2 साल, तो 20 का स्क्वायर कर दोगे, 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। ब्याज कितना आएगा 41। तो 41 इज इक्वल टू 164, 1 इज इक्वल टू 4, यानी 4 टाइम है। तो 400 का 4 गुना कितना हो जाएगा 1600। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन निकालने हैं और फास्टली निकालने हैं। अगर वो पूछता है अमाउंट है 4 चौका चौका 16 1764, ये आपका अमाउंट आ जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज वार्षिक देय हो और 10% प्रति वर्ष की दर से, यदि ब्याज वार्षिक देय हो तो 10% प्रति वर्ष की दर से 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब बच्चों 10% है और टाइम कितना है 3 साल। तो 10% इज इक्वल टू 1/10। तो बच्चों ये 10 का क्यूब और 10 + 1 अमाउंट कितनी बनेगी 11 क्यूब। 10 का क्यूब होता है बच्चों 1000 रुपये
और 11 क्यूब होता है 1331। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 331। तो आपका ब्याज कितना है 331 बराबर है 331। तो 1 = 1। तो प्रिंसिपल इतना आ गया आपका 1000 रुपये और अमाउंट आ गया आपका 1000 रुपये। तो आपका आंसर क्या आ गया 1000 रुपये। 1000 रुपये पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 331 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धनराशि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में कितने वर्षों में वह 8 गुणी हो जाएगी। वह 8 गुणी हो जाएगी। अब देखो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में, तो बच्चों 15 वर्ष में कितने गुणी हो रही है वो 2 गुणी। और कितने वर्ष में वह 8 गुणी हो जाएगी कितने क्वेश्चन मार्क कितने वर्ष में वह 8 गुणी हो जाएगी। तो बच्चों आपने देखना है ये आपका बेस है। तो आप इस 2 को तब तक गुणा करते हो जब तक वो 8 नहीं बनता। तो कितने बार गुणा करने में 8 बना 3 बार। तो बच्चों इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इस पावर को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 दिए 45। 45 वर्ष में वो कितनी गुणी हो जाएगी 8 गुणी। 45 वर्ष में कितनी गुणी हो जाएगी वो 8 गुणी। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बिल्कुल वर्बली भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोई धन चक्रवृद्धि 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो वह अपने से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वह अपने से स्थायी गुना होने में कितना समय लगेगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वह धन स्थायी गुणा होने में कितना समय लेगा। तो बच्चों बिल्कुल इजी है। 4 वर्ष में 4 वर्ष में वो 3 गुना हो रहा है तो कितने वर्ष में वो स्थायी गुणा होगा। अब आपने क्या करना है 3 गुणा 3 गुणा 3। तो बच्चों 3 की पावर 3 है। अब इस पावर को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दिए 12 साल में वो स्थायी गुणा हो जाएगा। 12 साल में वो स्थायी गुणा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने आप की 8 गुना हो जाती है
8 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। अब देखो 3 वर्ष में अपने आप की 8 गुना हो जाती है। तो बच्चों आपने देखा है प्रिंसिपल कितना है और 3 साल बाद वो कितनी गुना होगी, 8 गुना। तो इट मीन्स क्या है बच्चों, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 1 है तो ये इसको 100 मान लो। तो ये कितना है, 1 है। तो 1 है तो ये कितने गुना होगी, 8 गुना। तो 1 किसका क्यूब होता है, 1 का, और 1 किसका क्यूब होता है, 2 का। अब आपको पता लग गया भी अगर टाइम आपका यहाँ पे 3 साल वेरीफाई कर गया भी कोई राशि 1 रुपये है तो वो 3 साल में 8 गुना हो जाती है। तो ये क्यूब बन गया तो यहाँ टाइम वेरीफाई हो गया आपका। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1। अब ब्याज कितना आ गया बच्चों यहाँ पे, 1 रुपया। तो ब्याज 1 रुपया है और प्रिंसिपल 1 है तो 1/1 गुना 100। तो ब्याज की दर कितनी होगी, 100%। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 24 रुपये और 4 वर्ष में 2520 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर बताओ। अब देखो बच्चों कोई राशि 3 वर्ष में कितनी होगी, वो 24 रुपये, और 4 वर्ष में कितनी होगी, वो 2520। तो आपने देखना है अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, जो 3 वर्ष है ये इसकी अमाउंट है तो ये इस अमाउंट के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल मेंशन कर दे तो ब्याज आ जाएगा और डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1। तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो ये मूलधन है तो ये कैंसल, 24 पंजे 120। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा बच्चों 5%। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो और चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 600 रुपये, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 600 रुपये और 3 वर्ष में 624 रुपये हो जाता है। 3 वर्ष में 624 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर बताओ। तो ब्याज की दर बताओ। अब 2 वर्ष में 600 और 3 वर्ष में 624। अब इनका डिफरेंस कितना हो गया, 24 रुपये। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 1। तो ब्याज गुणा 100 बटे 600 गुणा 1, कैंसल, 6 चौके 24। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गया बच्चों, 4%। कितना गया, 4%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज, और बच्चों उम्मीद है कि आप लोग इनको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेशन रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दो किस मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज किस मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से किस मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज से प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन 650 और दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन 676 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन ज्ञात करो। तो बच्चे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही एक अपने लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कहता है प्रथम वर्ष के आपने 650 रुपये पहले वर्ष के अंत में ये भी अमाउंट है और दूसरे वर्ष के अंत में ये भी अमाउंट है। तो अब आप देखो, अब अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 26 गुणा 100 बटे 650 गुणा 1। तो यहाँ से आपने पहले क्या निकाल लो 0, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10। तो बच्चों आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 4% इस क्वेश्चन में। अब 4% है तो समय कितना है 2 साल। अब 4% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों 1/25। तो अब ये आपकी राशि पहले वर्ष 25 है तो पहले वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी 26। अब 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। अब उसमें दूसरे वर्ष के अंत में कितनी होगी वो 676 रुपये। तो अब आप देखो दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो रही है 676। तो आपका 676 यहाँ से कैरी कर गया। तो अब आपका प्रिंसिपल कितना है 625 रुपये। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अभी मूलधन 625 प्रथम वर्ष में 650 होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों 625 रुपये। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये है 15 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 5% वार्षिक दर उसके साधारण ब्याज का अंतर। अब आपने डिफरेंस से प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल D अपॉन 100 अपॉन पावर की पावर 2। अब 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। अब 5 20 तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 1 का स्क्वायर होता है 1।
तो 400 को 15 से 15 चौके 60, तो 6,000 रुपये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो बच्चों आज के जो सेशन में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराया है, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के द्वारा हमें अपनी वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर सकूं। अगर बच्चों आपको ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।